अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर होंगे, अच्छे से होंगे। तो बात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कोई व्लॉग जो है आज हम नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि आप एक रियलिटी आपको जो है सुनाएंगे, एक स्टोरी जो है वो सुनाएंगे। और उसके बाद स्टोरी सुनने के बाद जो है आप वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन में जो है क्लिक ज़रूर कर दिया करें। इससे जो है हमें हौसला मिलता है और हम जो है अच्छे से वीडियो जो है आपके लिए बनाते हैं। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो एक आपको वाक़ा एक कहानी जो है वो सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बाबू था। और ये बाबू जो है गोश्त बेचता था मुर्गियों का। और लेकिन ये कौन सी मुर्गियाँ जो है वो काटता था, जो कि मरी हुई मुर्गियाँ होती थी। जो इसको सप्लाई करता था ये मुर्गियाँ, उसका नाम राव था। तो हमेशा जब भी वो इसके पास आता था तो बाबू जो है उसको बताता था कि अगर आपके पास मरी हुई मुर्गियाँ हैं तो दे दो, वरना मैं ज़िंदा मुर्गियाँ जो है वो नहीं खरीदूँगा। लेकिन जो ये बाबू है ये लालची आदमी था और ये सोचता था कि अगर मैं ज़िंदा मुर्गियाँ लूँगा तो मेरे पास में पैसे नहीं हैं, तो मुझे ज़्यादा पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत उसको दे देता था। और राव जो है जो इसको मुर्गियाँ लाता था उसको जो है वो जो उसके पास ये मुर्गियाँ होती थी मरी हुई तो वो इसको दे देता था। तो बहुत दिन जब ऐसा चलता रहा सारा किस्सा, एक दिन होता क्या है, ये राव जो है सोचता है कि मैं इसको जो है मरी हुई मुर्गियाँ जो है वो देता हूँ, इससे जो है लोग जो है बीमार होंगे। तो एक दिन वो इसके दुकानदार के पास आया जो कि मुर्गियाँ बेचता था, इसका नाम बाबू था, ये लालची आदमी था। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने बताया कि बाबू भाई, जब भी मैं आपकी दुकान के पास आता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो बाबू ने कहा क्यों दुखी हो जाते हो? तो उसने कहा कि देखिए मेरे पास अच्छी मुर्गियाँ हैं, ज़िंदा मुर्गियाँ हैं, उनको जो है आप नहीं खरीदते हो, बल्कि ये ख़राब मुर्गियाँ जो है, ये मरी हुई मुर्गियाँ, इनको जो है आप खरीद लेते हो। तो मैं दुखी होता हूँ इसलिए। इससे जो है आपके हमसाए, आपके कस्टमर जो हैं वो बीमार हो जाएंगे बेचारे। तो ये ठीक आप जो है नहीं कर रहे हैं। तो जब ये बाबू ने ये बात सुनी तो उसको गुस्सा आया। तो उसने कहा कि आज तक आप दे रहे थे, आज जो है आप ये बताते हैं कि आज आपको मेरे हमसायों की यानी कि मेरे कस्टमर जो है उनकी फ़िक्र हो रही है। तो खैर उसके बाद राव जो है वो चला जाता है। और इस ज़मीन में बाबू जो है जब अपने घर जाता है शाम को दुकान बंद करने के बाद, तो वहाँ पर सोया होता है। तो आखिर में रात के कुछ हिस्से में इसको कुछ ख्याल आ जाता है। ये सोचता है कि भाई जो ये सड़ी हुई मुर्गियाँ हैं इनसे भी जो है काम नहीं हो रहा है, अब और कुछ सोचना चाहिए। तो इसी ज़मीन में ये होशियार हो जाता है और सीधा अपने मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। तो उसके पास में जो है यानी उसके पड़ोस जो है उसके दुकान के करीब ही एक ये पोल्ट्री फार्म थी, तो वहाँ पर ही चला जाता है। तो जो वहाँ के मुलाजिम हैं वो सोए होते हैं और ये जाता है वहाँ से चोरी से मुर्गियाँ लाता है और सुबह जो है उनको काट कर बेच देता है। तो इसी तरह ये बहुत टाइम से जो है ये करता आ रहा है ये चोरी। एक दिन होता क्या है, जब ये राव आदमी जो था इसके पास आता है कि इससे बताता है कि भाई मैंने मुर्गियाँ लाई आपके लिए, क्योंकि आप ज़िंदा मुर्गियाँ जो है वो नहीं ले रहे हो, बल्कि आप मरी हुई मुर्गियाँ जो है उनको बेच रहे हो, मैंने लाई। तो जब ये बाबू सुनता है तो बाबू कहता है कि भाई आपकी मुर्गियाँ जो है मुझे नहीं चाहिए, अब मैं और कहीं से जो है मुर्गियाँ ख़रीदता हूँ। तो इस ज़मीन में जो ये राव है इसको फ़िक्र पड़ती है। ये कहता है कि भाई ये ज़िंदा मुर्गियाँ जो है वो क्या कहाँ से ला रहा है। तो आखिर में राव जो है वहाँ से चला जाता है। तो इसी तरह चोरी जो है शाम को जब मुलाजिम जो है पोल्ट्री फार्म का सो जाता था और बाबू जो था तो वहाँ पे जाता और चोरी करता, मुर्गियाँ वहाँ पर लाता, सुबह जो है उनको काट कर बेच देता था और इसको मुनाफा भी जो है अच्छा मिलता। एक दिन जब जो ये पोल्ट्री फार्म है ये इसका हमसाया था यानी कि बाबू का, तो इसको ये खबर मिलती है कि भाई जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ से जो है ये मुर्गियाँ जो हैं गायब हो रही हैं। तो ये सीधा आता है अपने मुलाजिम के पास, अपनी पोल्ट्री फार्म के पास, और उनसे ये बात करता होता है। तो साथ में इसका बेटा हो जो है मालिक का बेटा वो इसके साथ होता है। तो इतने में अंदर घुस जाता है और वहाँ जो है खेलने लगता है मुर्गियों के साथ। तो अचानक इसके हाथ में अंगूठी होती है, उसके ऊपर जो है वो डायमंड जो है वो होता है। तो खेलते खेलते जो है ये नीचे गिर जाता है इसको और एक मुर्गी जो है उसको खा लेती है। जो बेटा था मालिक का वो इतने में घबरा जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और अपने बाप को जो है कुछ भी नहीं बताता।
तो जब ये जा रहे होते हैं तो ये बाबू की दुकान पर पहुंचते हैं। तो वहाँ से जो है ये गोश्त खरीदते हैं मुर्गियों का, यानी कि जो बाबू जो था तो उसके पास ये गोश्त लाते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो सब फैमिली जो है बैठी हुई होती है दस्तरखान पे, और जब ये खाने लगते हैं इतने में जो है इसका बेटा जो है मालिक का, उसके मुंह में जो है कोई चीज़ अटकती है, और जब थोड़ी सी आवाज़ होती है तो बाप कहता है कि आपके मुंह में क्या है। तो बेटा इससे हाथ अपने मुंह में डालता है और जो है वो जो अंगूठी होती है उसको निकाल लाता है, क्योंकि वो डायमंड की होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो इतने में ही उसका बाप जो है यानी कि पोल्ट्री फार्म का मालिक, तो वो अपने बेटे से कहता है कि ये आपके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अब आपके मुंह में कैसे। तो इतने में बेटा जो है वो घबरा जाता है। तो बाप जो है उसको डांटता है, बोलता है कि आप सारी जो है मुझे स्टोरी सुनाइए। तो बेटा घबरा जाता है और सब कुछ जो है अपने वालिद को जो है बता देता है। और ये शातिर होता है मालिक, जो कि पोल्ट्री फार्म का मालिक होता है, तो इसको समझ आ जाता है कि पूरा माजरा क्या है। तो इतने में इसको ख्याल आता है कि भाई मैंने आज गोश्त कहाँ से ख़रीदा। तो उसको बाबू जो है वो याद आ जाता है, क्योंकि बाबू ने चोरी की होती है वही मुर्गी और काट कर उनको दी होती है, और वो जहाँ से चोरी कर रहा था वो उसी शख्स की जो है वो पोल्ट्री फार्म होती है। तो वो जब बाबू के पास पहुँचता है सुबह और उसको जो है अरेस्ट करवा लेता है, और उसके बाद गांव वाले जो हैं उसकी जो है खैर हो जाती है, और उसकी दुकान पर जो है कोई नहीं आता है। तो ये थी आज की कहानी। तो आप सोच रहे होंगे भाई एक कहानी हमें सुना रहा है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक राज है, तो आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है समझने की कोशिश भी करें। तो इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि लालची इंसान जो है वो कभी ना कभी अपनी लालच में आकर जो है बहुत बड़ी गलती जो है वो कर देता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।